एक व्यक्ति जिसका पेशा ही लड़कियों को उठाना होता है, वो लड़कियों को चाहे बस स्टैंड पर, चाहे रेलवे स्टेशन पर, जो भी लड़की उसे इस तरह से अकेली दिखती, उसके साथ कोई नहीं होता था, उसी लड़की को वो अपना शिकार बनाता, उसके साथ प्यार भरी बातें करता और उसे वहाँ से ले जाकर कुछ खिला पिलाकर कोठों पर बेच दिया करता। दोस्तों, उसने अपने जीवन में लगभग 1500 से ज़्यादा लड़कियों को इसी तरह से बेच दिया था। आज उसके पास काफ़ी धन दौलत होता है और एक दिन का वाक़या होता है जब वो रेलवे स्टेशन पर इंतज़ार कर रहा होता है कि कोई लड़की आए और मैं उसे ले जाकर कोठे पर बेचूं। दोस्तों, होता क्या है, मेरठ के एक रेलवे स्टेशन पर एक ट्रेन आकर रुकती है और जब वो ट्रेन रुकती है तो उसमें एक माता पिता के साथ एक 5 साल की लड़की होती है। पिता वहाँ से पानी लेने के लिए स्टेशन पर चले जाते हैं और उसकी जो 5 साल की बेटी होती है उसके पीछे पीछे चली जाती है। जब पिता पानी लेकर वापस ट्रेन में चढ़ते हैं तो बेटी उसके साथ नहीं होती, बेटी दूसरी तरफ चली जाती है। दोस्तों, उसके बाद वो ट्रेन चलने लगती है और जो 5 साल की बच्ची होती है उस ट्रेन के पीछे भागती रहती है। जब तक उससे भागा जाता है वो भागती रहती है और स्टेशन के अंत में जाकर वो रुक जाती है और रोती रहती है। वहीं पर ये व्यक्ति बैठा हुआ था, उस व्यक्ति को पीछे से जाकर पकड़ती है और कहती है कि बाबा मुझे पानी पिला दो। दोस्तों, यहाँ पर इस बाबा के मंसूब में जो ये काम करना चाहता था वही इसको मिल जाता है। दोस्तों, उसके बाद इस लड़की को एक स्टेशन पर जाकर पानी की बोतल खरीदता है और इसे पानी पिला देता है। उसके बाद ये लड़की इसके साथ चलने लगती है, बड़ी खुश होती है मानो कि इसका खुद का बाबा इसे मिल चुका हो। दोस्तों, उसके बाद जब ये व्यक्ति इसे लेकर एक कोठे पर पहुंच जाता है और वहां जाकर इस लड़की को बेच देता है। दोस्तों, काफ़ी अच्छी रकम इसकी उस कोठे की मालकिन से लेता है और लेने के बाद जब वापस चलने लगता है तो वो 5 साल की बच्ची इसके कुर्ते को पकड़ लेती है और कुर्ते को पकड़कर कहने लगती है कि बाबा मुझे छोड़कर मत जाओ, मुझे प्यास लगी है, मुझे पानी पिला दो। दोस्तों, लग तो यहाँ पर ऐसा रहा था कि मानो इसकी ये खुद की बेटी है, लेकिन इसका माता पिता और होते हैं। दोस्तों, उसके बाद वो जो व्यक्ति होता है अपने घर पर पहुँच जाता है और जैसे ही अपने घर पर पहुँचता है, खाना पीना खाकर सोने के लिए जाता है तो उसके कानों में वही आवाज़ बार बार गूंज रही होती है कि बाबा मुझे छोड़कर मत जाओ, मुझे बहुत प्यास लगी है, मुझे पानी चाहिए, मुझे पानी पिला दो। लेकिन यहाँ पर उसे वो लड़की दिखाई नहीं देती। आंखें बंद करता है तो वो लड़की उसे सामने दिखाई देती है। जब आंखें खोलता है तो अपने आप को अकेला पाता है। पूरी रात भर वो सो नहीं पाता। दोस्तों, इधर जो इसकी पत्नी होती है वो भी इससे पूछने लगती है कि तुम्हारे साथ में हुआ क्या है, तुम यहाँ पर ऐसा क्यों कर रहे हो, आज तक मैंने तुम्हें कभी इतना विचलित देखा नहीं, आज तो तुम बहुत ही ज़्यादा विचलित हो रहे हो। लेकिन यहाँ पर वो व्यक्ति कहने लगता है कि मैं एक लड़की को आज बेच कर आया हूँ, लेकिन वो लड़की मुझे सोने ही नहीं दे रही, हर मिनट में मुझे वही लड़की दिखाई दे रही है। दोस्तों, यहाँ पर जो वो व्यक्ति होता है जिसका नाम रफ़ीक होता है वो वहाँ पर इतना परेशान हो जाता है, पूरी रात भर उसकी आंखें नहीं लग पाती और जैसे ही अगली भोर होती है, भोर होते होते ही सुबह सुबह ही उस कोठे पर पहुँच जाता है और जैसे ही उस कोठे पर पहुँचता है वो लड़की फिर से इसका कुर्ता पकड़ लेती है और कहने लगती है कि बाबा मुझे छोड़कर तुम कहाँ चले गए, मैं पूरी रात भर प्यासी मरी हूँ, मुझे पानी पिला दो। दोस्तों, वही शब्द फिर से दोहराया जाता है। इस बाबा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और जो कोठे की मालकिन होती है वो यहाँ पर कहने लगती है कि बाप बेटी का मिलन हो रहा है, अगर मिलन हो चुका हो तो आप यहाँ से जा सकते हो, अपना दूसरा काम ढूंढो, दूसरी लड़की लेकर हमारे पास में आओ। दोस्तों, यहाँ पर वो व्यक्ति कहने लगता है कि मैं अब दूसरी लड़की लेने के लिए नहीं जा रहा, मुझे ये लड़की यहाँ से वापस लेकर जानी है। जो कोठे की मालकिन होती है उसकी तरफ देखने लगती है और उससे कहने लगती है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है, क्या ऐसा हो सकता है कि कोठे से कोई लड़की आज तक वापस गई है जो ये लड़की वापस जाएगी। दोस्त, यहाँ पर जो व्यक्ति होता है रफ़ीक वो कहने लगता है कि जितने पैसे आपसे मैंने लिए हैं मैं उतने पैसे तुम्हें देना चाहता हूँ, इस लड़की को मुझे वापस दे दो। लेकिन यहाँ पर मैडम कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता। उसके बाद रफ़ीक कहता है कि मुझसे ज़्यादा पैसे ले लो और मुझे ये लड़की वापस दे दो। दोस्तों, उसके बाद वो लड़की उसे वापस दे दी जाती है क्योंकि वो काफ़ी दिन से इनके लिए लड़कियाँ लाया करता है। उसके बाद वो उस लड़की को लेकर अपने घर जाने
वाला होता है उससे पहले वो एक एनजीओ के पास चला जाता है और एनजीओ के पास जाकर उस लड़की को एक मैडम को देने लगता है। मैडम उससे कहने लगती है कि ये लड़की कहाँ से लेकर आए हो, आज तक तुमने 1500 से ज़्यादा लड़कियों के जीवन को ख़राब कर दिया, इसके जीवन को भी जाकर ख़राब कर दो, इसको यहाँ पर क्यों लेकर आए हो। यहाँ पर वो व्यक्ति उस मैडम के सामने हाथ जोड़ने लगता है और कहने लगता है कि मैडम, मैंने जो कुछ किया वो मैं भूल चुका हूँ, मुझे नहीं पता मैंने कितने बुरे पाप किए हैं, लेकिन आज मुझे इस लड़की ने एहसास कराया है कि तूने बहुत गलत काम किए हैं। ये लड़की मेरी रग रग में इस तरह से बस चुकी है, मुझे रात को नींद भी नहीं आती, मुझे रात भर यही लड़की दिखाई देती है कि बाबा मुझे वापस ले चलो, बाबा मुझे पानी पिला दो। यहाँ पर जो मैडम होती है एनजीओ वाली, वो भी यहाँ पर इस आदमी पर कुछ विश्वास करने लगती है और इसकी जांच पड़ताल के लिए नज़दीकी जीआरपी थाने में जाया जाता है। वहाँ पर अखबारों की कटिंग देखी जाती है, टेलीविज़न में खबरें ढूंढी जाती हैं, कहीं से इसके माता पिता ने कोई गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई हो। कई दिन का समय इसी तरह से बीत जाता है, लेकिन कहीं से भी कोई इस लड़की के बारे में खोज खबर लेने वाला होता ही नहीं। दोस्तों, लग तो ऐसा रहा था कि जैसे वो माता पिता इस लड़की से त्रस्त थे और इस लड़की को छोड़कर वो यहाँ से भाग चुके हैं। दोस्तों, अब इधर जो रफ़ीक होता है उस मैडम की तरफ देखने लगता है और मैडम रफ़ीक की तरफ देखने लगती है और उससे कहने लगती है कि क्या तुम इसे अपने घर पर नहीं रख सकते, तुम्हारे पापों का भी कुछ प्रायश्चित होगा, तुम इस लड़की को पाल पोस कर अपने घर पर रखो। दोस्तों, उसके बाद रफ़ीक की भी समझ में आ जाता है और उस लड़की को लेकर वो अपने साथ अपने घर पर पहुंच जाता है। इसके पहले से ही 4 बच्चे होते हैं और 4 बच्चों के साथ ये 5वीं लड़की भी वहाँ पर रहने लगती है। दोस्तों, इस मैडम की सहायता से ही इसे अच्छे स्कूल में दाखिला दिला दिया जाता है। उसके बाद ये लड़की धीरे धीरे करके बड़ी होने लगती है। साल आ जाता है 2013 और 2013 में जो रफ़ीक होता है बहुत ही ज़्यादा बीमार होने लगता है और बीमार वो लगभग 6 से 7 महीने चलता है। उसको बहुत ही ज़्यादा कष्ट होते हैं क्योंकि उसने पाप ही बहुत ज़्यादा किए होते हैं। दोस्तों, 6 से 7 महीने के बाद 2013 में ही इसकी मौत हो जाती है। उसके बाद जो इसकी बेगम होती है वो अपने बच्चों को पाल पोस कर बड़ा करती है, अच्छे से उनकी शिक्षा दिलाती है। कोई तो उसका बेटा डॉक्टर बन जाता है, बेटी इंजीनियर बन जाती है। इसी तरह से ये लड़की भी ग्रेजुएशन कर लेती है। बाकी इसके बच्चों की शादी हो जाती है। सबसे छोटी यही लड़की होती है। 2017 में एक परिवार आता है, उत्तर प्रदेश में एक लड़का दरोगा लगा होता है। वो परिवार इनके घर पर आता है और इनसे कहने लगता है कि आपकी लड़की हमें बहुत ज़्यादा पसंद है, ये लड़की अगर आप हमें दे दो तो आपका बहुत बड़ा एहसान होगा। यहाँ पर जो रफ़ीक की पत्नी होती है वो भी बहुत ज़्यादा खुश होती है कि आज तक इतने बड़े घर का कोई रिश्ता हमारे पास नहीं आया, ये तो बहुत बड़े घर का रिश्ता हमारे पास आया है, इसको हम कैसे मना कर सकते हैं। और उसके बाद उस रिश्ते के लिए वो मान जाती है और उस लड़की की शादी बड़े ही धूमधाम से उस दरोगा के साथ में कर दी जाती है। दोस्तों, वो लड़की दरोगा के साथ चली जाती है और वहीं पर अच्छे से अपना जीवन बिताती है। 2017 में उनकी शादी होती है और आज उनका जीवन बड़े हंसी खुशी तरीके से चल रहा है। दोस्तों, यहाँ पर एक व्यक्ति इतने सारे पाप करता है, 1500 से ज़्यादा लड़कियों को इसी तरह से कोठे पर जाकर बेच दिया करता है, लेकिन एक छोटी सी बच्ची जिसकी उम्र महज 5 साल होती है वो उसके पूरे के पूरे जीवन को बदल कर रख देती है। दोस्तों, वो छोटी सी बच्ची इतने बड़े पापी के मन में भी इस तरह से भावना को भर देती है कि वो खुद उस बच्ची को वापस उस कोठे से लेकर आता है और खुद अपनी बच्ची की तरह पाल पोस कर उसे बड़ा करता है। लेकिन उस व्यक्ति के साथ में लास्ट में भी बहुत बुरा होता है क्योंकि उसने पाप ही इतने सारे किए थे। तो दोस्तों, आज वो लड़की बड़े हंसी खुशी है और अच्छे से अपने परिवार के साथ रह रही है। दोस्तों, अगर इस लड़की को भी बेच दिया जाता तो ये भी आज किसी कोठे पर होती। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आप लोगों को कैसी लगी? अगर आपको जरा सी भी प्रभावित करती है, जरा सी भी ठीक ठाक लगती है तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करके जाइए। आप लोगों का जो शेयर है वो हमारे अंदर बहुत ज़्यादा उत्साह भरता है। इसी तरह से हम आपके साथ अच्छी अच्छी कहानियाँ लेकर आते रहेंगे। आप इसी तरह से अपने प्यार को हमारे साथ बनाए रखिए। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी सतर्क रहें, सावधान रहें और अपना और अपने परिवार का विशेष ध्यान रखें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।